ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। मौसम बढ़िया हो रहा है, सर्दी हो रही है। तो हमारा आपका स्वागत है विजडम कैप्सूल 2025 में। आज हम शुरू कर रहे हैं 3D। और शुरू क्या कर रहे हैं, खत्म ही कर देते हैं आज ही, है ना। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि 3D में हमारे पास केवल एक ही चीज बची है, अब स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कब निकाल पाते हैं? दो कंडीशन है मेरे पास। पहली कंडीशन तो ये है कि एक लाइन है, वो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। मुझे इस पे दो चीज पता है मुझे। एक तो इस पे पॉइंट पता है मुझे, ए वेक्टर, और एक बी वेक्टर उस लाइन के पैरेलल है। दो चीज पता है मुझे, ए और बी। ए है पॉइंट ऑन द लाइन, और बी है वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। मान लेते हैं ए है x1 y1 z1, और बी मान लेते हैं pi प्लस qj प्लस r के। ये जो ए है ये पोजीशन वेक्टर है और बी वेक्टर है। तो इक्वेशन हमारी दो फॉर्म में होती है। एक तो होती है वेक्टर फॉर्म, एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होती है वेक्टर फॉर्म। आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ ए की और बी की। और एक होती है x माइनस एक्स वन अपॉन पी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आर। तो एक इक्वेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन दोनों एक ही बात है। अगर आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको दोनों फॉर्म आंसर छोड़ना है, वेक्टर फॉर्म ये और कार्टेशियन फॉर्म ये, है ना। दूसरी इक्वेशन तो अब निकालते हैं जब हमें एक ही लाइन पे दो पॉइंट पता होते हैं, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए मान लेते हैं x1 y1 z1, और बी मान लेते हैं x2 y2 z2। तो हमारी पहली इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जो होती है वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। और दूसरी होती है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन सिर्फ दो ही तरह से निकाल सकते हैं, या तो एक तरीका ये है और या एक तरीका ये है। कोई और तरीका किसी इक्वेशन ऑफ लाइन का निकालने का नहीं होता है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, मान लो मैंने कह दिया जी मुझे गिवन है x माइनस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू। तो ये जो नीचे लिखे होते हैं ये 4 5 माइनस टू, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन को रेशो ऑफ लाइन। क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर होता है, और अगर लाइन पैरेलल है मतलब अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो जो रेशो इसके हैं वही रेशो इसके हैं। क्लियर है। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो ऊपर एक्स वाई जेड लिखे हैं इनका कोफिशिएंट एक तो 1 होना चाहिए और ये पॉजिटिव भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें बनाना पड़ता है। क्लियर है। चलो पहले इसी पे क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा है, एक इक्वेशन दे रखी है मुझे, लिखा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर एक्स वाई जेड अकेले और पॉजिटिव होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करूंगा। मैं नीचे 1 तो है ही सब में, मान लेते नीचे 1 है। तो अगर मैंने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड किया, इसमें किया 2 से डिवाइड, इसमें किया -6 से डिवाइड, तो मेरा यहाँ आएगा x माइनस वन अपॉन वन अपॉन थ्री, यहाँ आएगा y प्लस वन अपॉन टू अपॉन वन अपॉन टू, और यहाँ आएगा z माइनस फाइव बाई सिक्स अपॉन माइनस वन अपॉन सिक्स। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर एक्स वाई जेड अकेले हो गए और इनका कोफिशिएंट भी 1 आ गया। तो अब मैंने आपसे बताया था कि ये मेरा डायरेक्शन रेशो होते हैं। अभी भी डायरेक्शन रेशो यही है, लेकिन अगर हम सुंदर लगाने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि पूरे में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस बिकम्स 2 3 और -1। तो मेरे जो डायरेक्शन रेशियो हो गए लाइन के वो हो गए 2, 3, -1। तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये आ गई, मतलब अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव बाई सिक्स अपॉन -1। ये मेरी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आ गए मेरे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अब लिखा राइट द इक्वेशन इज वेक्टर फॉर्म। मैंने बताई थी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, ये होती है वेक्टर फॉर्म और ये होती है कार्टेशियन। तो कार्टेशियन मुझे गिवन है और वेक्टर निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है आपने, जो ऊपर माइनस हो रहे हैं, मतलब जैसे एक तो ये माइनस हो रहा है, हमारी इक्वेशन होती है x माइनस एक्स वन अपॉन पी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आर। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो x1 की वैल्यू आएगी 1, x2 y1 की वैल्यू आएगी
-1/2 और z1 की वैल्यू आएगी 5/6। तो पॉइंट जो ए वेक्टर हुआ, जो पॉइंट होता लाइन पे, वो हो गया 1 -1/2 और 5/6। और जो p वेक्टर हो गया, b वेक्टर जो होता है लाइन के पहले होता है, वो नीचे हो गया, वो हो गया मेरा 2i + 3j - k। और मुझे वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो r वेक्टर इक्वल टू a, ये आ गया a, और प्लस लैम्डा इंटू बी मेरा आ गया ये, तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जी वेक्टर जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बताओ क्या है जी, बिल्कुल बता देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं जब इसको इक्वल टू लैम्डा रखूंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 लैम्डा + 1, है ना। y की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा -1/2 और z की वैल्यू आएगी -λ + 5/6। आएगी ना आएगी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, अब मुझे वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ i लगा दूंगा, इसमें दोनों तरफ j लगा दूंगा, इसमें दोनों तरफ k लगा दूंगा और उन्हें ऐड कर दूंगा। यानी कि मैंने किया xi + yj + zk, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया। राइट हैंड साइड पे होगा 2 लैम्डा + 1i + 3 लैम्डा -1/2j + -λ + 5/6k। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो बिना लैम्डा वाले हैं वो एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी कि i - 1/2j + 5/6k, ये तो आ गया एक तरफ। बाकी समय से लैम्डा कॉमन, तो आ गया 2i + 3j - k, ये मेरी आ गई वेक्टर फॉर्म। और इसको मान लेते हैं हम r वेक्टर एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये मेरा हो गया वेक्टर फॉर्म, जो मेरी ये आई थी यही आ गई। कन्वर्ट करते ऐसे, बात समझ में आ गई, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और कोई भी पॉइंट अगर लेट करना है मुझे किसी लाइन पे, तो यही प्रोसीजर होता है, हम लाइन को लैम्डा मान लेते हैं। तो जो मेरा पॉइंट आया ये और ये, तो मैं इस पॉइंट को कहीं भी किसी भी लाइन पे कहीं भी लेट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारी पॉइंट ऑन द लाइन जब मुझे लेट करना हो। ठीक है जी, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिस थ्रू इतने एंड इतने क्रॉसेस। या तो लिखा हुआ आएगा YZ प्लेन, या लिखा हुआ आएगा एक प्लेन की इक्वेशन दी, कोई भी दे सकता है आपको। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मेरा x1 y1 z1 तो है 3 4 5, और x2 y2 z2 है 5 1 6। मेरी इक्वेशन होती है, दो पॉइंट दिए हो तो x - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। इससे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी x1 - z1 की, तो x - x1 अपॉन 5 - 3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 1 - 4 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 6 - 5। तो मेरा आ गया x - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 1। ठीक है, ये मेरी आ गई इक्वेशन, मतलब मैंने इक्वेशन निकाल ली। राइट, अब मुझे निकालना है कि अगर ये लाइन YZ को क्रॉस करती है, तो कोई भी प्लेन होता है और YZ पे, तो उसमें x 0 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने, इस वाले पार्ट में क्या करना है, इस वाले x को 0 पुट कर देना है आप। तो मैंने 0 पुट कर दिया, तो आ गया -3/2 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन -3 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 1। अब मैं एक बार इसको इसके इक्वल पुट करूंगा और एक बार इसको इसके, तो y और z की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं। तो मैंने y -4 अपॉन -3 इक्वल टू के 3/2 रखा, तो मेरा आ गया y - 4 इज इक्वल टू 9/2। y की वैल्यू आ गई 9/2 + 4, ये आ गई मेरी 17/2। ऐसे ही मैंने z - 5 को मैंने -3/2 रख दिया, तो मेरी z की वैल्यू आ गई 5 - 3/2, यानी कि आ गई 7/2। तो मेरा पॉइंट आ गया, x तो 0 था ही, y आ गया 17/2 और z आ गया 7। ये तो हुआ प्रोसीजर जब आपको कोई भी प्लेन दिया हो, या तो YZ प्लेन दिया होगा, या XY प्लेन दिया होगा, या XZ प्लेन। अगर XY प्लेन है तो Z को 0 रखना है, मतलब तीसरा को 0 रखना है आपने, और बाकी दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है, तो आपका पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, दूसरा है कि अगर वो इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो क्या करना है आपने, तो आपने प्रोसीजर वही अपनाना है कि इसको आपने लैम्डा मान लेना है। आपने जब इसको लैम्डा मान लिया, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा + 3, y की वैल्यू आएगी -3 लैम्डा + 4, और z की वैल्यू आएगी लैम्डा + 5। अब ये जो पॉइंट है, ये इस प्लेन पे लाई करता है 2x + y + z = 7। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट इस प्लेन में धर देना। तो मैंने x की जगह रख दिया ये वाली वैल्यू, तो ये आ गई है 4 लैम्डा + 6, y की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा + 4, और z की वैल्यू आ गई लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 7 रख दिया। अब मैं निकालूंगा लैम्डा की वैल्यू से।
तो 4 और 1 5, 5 में से 3 गए 2, 2 लैम्डा बचे, यहाँ बचे 6 और 4 10 और 5 15 इक्वल टू -8। लैम्डा की वैल्यू आ गई -। बस अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे हम, जो पॉइंट हमने लिया था ये वाला पॉइंट, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा -4 रखेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा -8 + 3 यानी कि -5। जब यहाँ रखेंगे तो मेरा हो जाएगा 12 + 4 16, और जब यहाँ रखेंगे तो -4 + 5 1। तो ये पॉइंट आ गया जो उस लाइन को इस प्लेन पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस to the line this, find also for the perpendicular and length of the perpendicular and also the image। बेसिकली 4 क्वेश्चन है, मैं 4 बता रहा हूँ कैसे करने हैं आपको। हमें क्या गिवन है? हमें एक तो लाइन गिवन है, मान लो मैंने लाइन ले ली ये वाली, ये लाइन है x/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 3/4, और एक पॉइंट है ये वाला, ये है 3 -1 और 11। करेक्ट। मुझे क्या क्या निकालना? पहला, मुझे यहां से डालेगा परपेंडिकुलर, तो इसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहला तो ये निकालना है ए पॉइंट, इसे मैंने मान लिया P, मुझे ए पॉइंट निकालना है पहला, फुट। ठीक है जी। दूसरा इमेज, ये बनेगी इमेज बी पे, ये बनेगी इमेज, ये निकालनी है मुझे। तीसरा, मुझे डिस्टेंस निकालनी है P से A तक, यानी कि लाइन से लेके पॉइंट की PA डिस्टेंस निकालनी है मुझे। चौथा, मुझे P और A की इक्वेशन निकालनी है। 4 चीज निकालनी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इस लाइन को लैम्डा मान लेते हैं, और ए पॉइंट को मैं लेट कर लिया। ए इस लाइन के ऊपर है तो मैं कहीं भी लेट कर सकता हूं, तो मैंने ए को लेट कर लिया। मेरा ए आ गया 2 लैम्डा, ये आ गया 3 लैम्डा + 2, और मेरा आ गया 4 लैम्डा + 3। ये मेरा ए पॉइंट हो गया। करेक्ट। मेरे पास पी पॉइंट ऑलरेडी है ही, तो मैं क्या करूंगा, पी ए वेक्टर या एपी कुछ भी निकाल सकते हो आप। मैं निकाल रहा हूं एपी वेक्टर। एपी वेक्टर होगा P - A से निकलेगा, पता ही है आपको, वेक्टर कर चुके हैं आप। तो मैंने P में से यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दिया, या उल्टा कर सकते हो आप, मैंने इसमें माइनस, तो ये आ गया 3 - 2 लैम्डा I प्लस -1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा -3 लैम्डा J, और प्लस 11 माइनस दिस, तो -8 - 4 लैम्डा K। ये मेरा आ गया एपी वेक्टर। अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर एपी वेक्टर ये डायरेक्शन है, और जो लाइन दे रखी है मुझे उसकी डायरेक्शन ये है, जिसके डायरेक्शन को रेशो ये है 2 3 4, बताया था मैंने आपको कि लाइन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो ये दोनों जो ये है वेक्टर, ये पैरेलल है, मतलब परपेंडिकुलर है। ये वाला वेक्टर जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट 0 होगा। तो मैंने जो डायरेक्शन रेशो है वो है 2 3 4, और एपी वेक्टर ये है, इन दोनों का डॉट मुझे 0 रखना है, तो मैंने 0 पुट कर दिया। तो 2 × 3 - 2 लैम्डा प्लस 3 × -3 लैम्डा प्लस 4 × -8 - 4 लैम्डा इक्वल टू 0। अब मैं निकालूंगा लैम्डा की वैल्यू, निकाल लेते हैं। 6 - 4 लैम्डा -9 लैम्डा -32 - 16 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा इकट्ठा कर लेते हैं। ये हो 9 और 4 13 13, ये हो 29 लैम्डा -K, और ये हो गया 32 और 9 41, 32 और 9 41, और 6 32 में से 32 और 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 41, और 41 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये जाएंगे -35 इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है, क्योंकि लैम्डा वैल्यू इतनी खतरनाक नहीं आनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। गलती मिली मुझे, जब हम 11 में से इसको माइनस करेंगे तो मेरा प्लस का 8 आएगा, तो ये +8 आएगा, यहाँ पे +8 आएगा, यहाँ पे +32 आएगा। तो अब ये क्या होगा, अब 32 में 6 ऐड करेंगे 38 हो जाएंगे, और उसमें से 9 माइनस करेंगे तो 29 ही आ जाएंगे, प्लस के 29। तो मेरा लैम्डा आ गया 1। देखो अब ठीक आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू ठीक से आ रही है। अब लैम्डा 1 आ गया, तो पहला काम कर लेते हैं हम, पहला आंसर निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो मेरा जो ए मिलत किया था मैंने ये वाला, इसमें लैम्डा की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो मेरा ए पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा 1 पुट किया तो 257, पहला आंसर आ गया मेरा 257। ठीक है जी, ये मेरा पहला आंसर आ गया। नाउ अब डिस्टेंस एपी निकालने के लिए बड़ा आसान है। ए में रखा 3 - 1 11, तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये पी मैंने मान लिया 3 - 1 11, तो पहले एपी डिस्टेंस वही 11 वाला फॉर्मूला है, x1 - x2 होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 36 और 16 कितने हुए, 36 16 कितने हो गई 52, और 1 53, √53 मेरी आ गई डिस्टेंस ऑफ एपी।
ठीक है जी। साथ साथ इक्वेशन में निकाल लेते हैं, साथ साथ इक्वेशन ऑफ एपी। 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए दे रखा, पी दे रखा, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो इक्वेशन आ गई x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 4। ये मेरी आ गई इक्वेशन। अब आखिरी चीज रहती है इमेज। तो मैं क्या करता हूं, इमेज को मान लेता हूं एक्स वाई जेड, या आप कुछ मान लो ABC मान लो। अब आपको देखो, ये फिजिक्स से पढ़ा होगा आपने कि अगर ये इसकी इमेज है तो इन दोनों का मिड पॉइंट शुड बी इक्वल टू A। तो मैंने P और B का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं। मिड पॉइंट आएगा मेरा x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल कॉमा y माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा z प्लस 11 अपॉन 2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू A मेरा आया है 257। इससे निकालूंगा मैं x y z की वैल्यू। तो जब मैं इसको इसके इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको इसके पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 11, इसको इसके पुट करूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरा पॉइंट आ गया, इमेज आ गई 1 11 3। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, चारों चीज निकल गई। तो मतलब ये क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला है, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, और अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है। तो मुझे एक क्वेश्चन क्या करूंगा मैं, मैंने एक क्वेश्चन ये मान ली, एक ये मान ली, मैंने दोनों का एक पॉइंट मान लिया। हाँ जी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो मैंने इस पे एक पॉइंट लेट किया लैम्डा मान के। तो लैम्डा माना मैंने, तो एक पॉइंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3। ऐसे ही मैंने इसको म्यू माना, कुछ भी मान सकते हो आप, म्यू माना मैंने। तो पॉइंट लेट कर दिया मैंने 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, यह जो इक्वेशन गिवन है मुझे इस तरह की गिवन है कि x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z। मान लो आपको ऐसा गिवन ना हो, ये इक्वल टू z ना गिवन हो, मुझे गिवन हो कॉमा z माइनस 4। कॉमा लग रहा हो, कॉमा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अगर कॉमा लग रहा है तो हम इसको जब रीराइट करेंगे इक्वेशन को, तो मेरी इक्वेशन होगी x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4, यहाँ z इक्वल टू 4 होगा, z माइनस 4 अपॉन 0 लेंगे आप। ये बात आपको बहुत याद रखनी है कि अगर हमें इक्वल टू गिवन है, जैसे यहाँ पे इक्वल टू गिवन है तो नीचे 1 आता है अगर कुछ गिवन नहीं है, और अगर कॉमा लग रहा है तो हम नीचे 0 लेते हैं। अब आप कहोगे 0 डिवाइड कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट डिवीजन, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चलिए जी। तो मैंने 2 पॉइंट ऐड कर लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब मैंने माना कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है जी, तो दोनों पॉइंट सेम होंगे ये वाले। तो मैंने दोनों पॉइंट को इक्वल पुट कर दिया, यानी कि x वाला इक्वल टू x वाले के इक्वल पुट कर दिया, y वाला इक्वल टू y वाले के इक्वल पुट कर दिया, और z वाला इक्वल टू z वाले के इक्वल पुट कर दिया। इससे मेरी 3 इक्वेशन फॉर्म हो गई लैम्डा और म्यू में। पहली इक्वेशन हो गई 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, दूसरी हो गई 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1, और तीसरी हो गई 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3। मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी भी दो से मैं ले रहा हूं ये दोनों, इनसे निकालता हूं लैम्डा म्यू की वैल्यू। कैसे निकालते हैं? पहली इक्वेशन लिखते हैं एज इट इज, और दूसरी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 6, साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गया मेरा, कट गया, ये आ गया माइनस के 5 लैम्डा, और ये आ गया 5 लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है जी। अब लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और उससे म्यू निकाल दिया, तो मेरी आ गई माइनस 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3, म्यू इज इक्वल टू भी माइनस 1 आ गया। अब मैंने लैम्डा म्यू की वैल्यू पुट करके चेक की थर्ड इक्वेशन में, क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लैम्डा रखा माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 5, ये आ गया 3, और 3 ही हमें दे रखा है। इट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड इक्वेशन। इट मीन्स ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप कह सकते हो दीज लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर? लेकिन ये लाइन अगर सेटिस्फाई कर रही है लैम्डा म्यू की, मतलब किसी भी दो से निकालनी है यहाँ पे लैम्डा म्यू की वैल्यू और थर्ड में पुट करनी है, अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो हमारी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर पुट डिससेटिस्फाई नहीं करती हैं तो लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। अच्छा, ये तो होगी बात इंटरसेक्ट करने की। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कुछ नहीं करना है आपने, या तो लैम्डा को यहां पुट कर दो या म्यू को यहां पुट कर दो, मर्जी है आपकी, दोनों सेम आंसर आएगा। चलो देखो पुट करके देख लेते हैं। अगर लैम्डा माइनस 1 पुट करता हूं मैं यहाँ पे,
तो मेरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा -1 और -1, और अगर मैं म्यू पुट करता हूं यहाँ पे तो भी पॉइंट आएगा -1, -1, दोनों सेम आएगा, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट वही है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा दीज लाइंस इंटरसेक्ट तो भी आपने ये करना है, और अगर पूछा जाएगा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भी आपने यही करना है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मुझे दोनों तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है। तो बहुत तरीके हैं हमारे पास। पहला तो वेक्टर तरीका था कि ए बी वेक्टर निकाला, बी सी वेक्टर निकाला, उनके रेशो सेम आएंगे। दूसरा तरीका लाइन के हिसाब से है, हम किसी भी दो पॉइंट से ना एक लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। जैसे मैंने निकाल लिया, ये मान लिया मैंने x1 y1 z1 और ये मान लिया मैंने x2 y2 z2, तो इक्वेशन हो गई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब क्या करना है आपने, मेरा इक्वेशन आ गई ये। अब क्या करना है आपने, जो तीसरा पॉइंट है ये इस इक्वेशन में पुट करना है एक्स वाई जेड की जगह। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। पुट कर देते हैं, एक्स की जगह -4 पुट कर देते हैं, तो -4 -2 अपॉन 3, वाई की जगह 3 -1 अपॉन -1, और z की जगह -1, तो -1 -3 अपॉन 2, तो ये आ गया -6 अपॉन 3, ये आ गया 2 अपॉन -1, और ये आ गया -4 अपॉन 2, और तीनों वाली सेम आ रही है, -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। अगर ये तीनों सेम आते हैं इट मीन्स लाइंस आर, मतलब 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अच्छा, तरीके बहुत सारे हैं, पर आपसे पूछे अगर वो कि बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपने ये करना है। अगर वेक्टर से हो तो पुराना तरीका है ये हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और एंगल भी निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली हमारे जो 3D में है 3 लाइन होती है। पहली होती है पैरेलल लाइंस, दूसरी होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, और तीसरी होती है स्क्यू लाइंस। ये 3D में पॉसिबल है केवल। पैरेलल पता ही आपको, जो पैरेलल होती है, इंटरसेक्टिंग जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। स्क्यू लाइंस क्या होती है, जो ना तो पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक लाइन अगर ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, तो एक दूसरे के ऊपर है, तो इन्हें बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है जी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो स्क्यू लाइंस के लिए और एक पैरेलल लाइंस के लिए। स्क्यू लाइंस के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, होल मॉड, दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस या नॉन पैरेलल। अगर इंटरसेक्ट होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी ना, है ना। फिर तो हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा इससे, मतलब ये लैम्डा म्यू सेटिस्फाई कर जाएगा अगर इंटरसेक्टिंग है तो। लेकिन अगर स्क्यू है या पैरेलल है तो डिस्टेंस होती है, अगर स्क्यू की है तो ये है, पैरेलल बताऊंगा अभी आगे। और एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, जो हमने वेक्टर में पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो एंगल इनके डायरेक्शन रेशियो में होगा वही एंगल इन लाइन में होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब a1 a2 क्या होते हैं, ये होता है a1, ये होता है b1, और ये होता है a2, और ये होता है b2। अच्छा, एक बात और, यहां तो लाइन दी है वेक्टर फॉर्म में, हो सकता है आपको लाइन दे दे कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि आपको दे दे x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन 1, और दूसरी ले दे x प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन -6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। तो अगर आपको ऐसी लाइन भी देगा तो भी आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे होता है ये होता है b1, और ये होता है b2, और जो ऊपर माइनस होते हैं वो होता है a1, और ये होता है a2। तो वर्किंग सेम रहने वाली है, बस आपको अगर वेक्टर गिवन है तो वेक्टर में बना लो, और कार्टेशियन गिवन तो कार्टेशियन बना लो, ठीक है। तो मेरा जो a1 आ गया, ये आ गया, a2 ये आ गया, b1 ये आ गया, b2 है। तो पहले हम b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं भाई, ये बड़ा पड़ेगा। तो i j k, b1 है 1 -2 1, और b2 है 7 -6 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं i से, तो ये होगा -2 + 6, फिर -j से 1 - 7, फिर प्लस k से, ये आ जाएगा मेरा -6 + 14। तो मेरा जो b1 क्रॉस b2 आ गया वो आ गया 4i + 8j और +8k। क्लियर है बात, बिल्कुल सब क्लियर हो गई ना। चलिए जी, तो b1 क्रॉस b2 अब निकाल लेते हैं a2 - a1। तो a2 मेरा है 357, लिख लेता हूं मैं, मतलब a1 जो है वो है 357, और a2 है मेरा -1 -1 -1, तो ये हो गया -1 -1 -1। इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा -4i
और माइनस के 6j और माइनस के 8k, ये मेरा आ गया a2 माइनस a1। अब लगाते हैं फॉर्मूला, यानी कि a2 माइनस a1 तो मेरा ये ऐसे ही रहेगा, डॉट b1 क्रॉस b2 वाया मेरा 4i प्लस 8j प्लस 8k, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड, यानी कि अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये मेरी आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर जी, डॉट कर देते हैं। तो -16 माइनस के 48 और माइनस के 64, और नीचे आ गया 64 प्लस 64 प्लस 16, ये हो गया 128, 138, 134। ठीक है जी, इसको ऐड कर लेते हैं। 16 और ये हो गया 80, 128 अपॉन रूट 134 माइनस के, मुझे लग रहा कहीं गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं एक बार सारी चीज। हाँ जी, मिस्टेक तो मिली मुझे, मैंने 1 माइनस 7 को गलती से 8 रख दिया, तो यहाँ प्लस के 6 आएगा, है ना। तो यहाँ प्लस 6 आएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आएगा 36। ठीक है जी, तो ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 80 और 116 हो गया ऊपर, तो माइनस के 116, और नीचे कितना आएगा 64, 36 और 16, तो यहाँ भी 116 आ रहा है। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो ये रूट ऊपर पहुंच जाएगा, मॉड है प्लस हो जाएगा, तो ये मेरी आ गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नाउ एंगल निकालना हो तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2। b1 में कितना है मेरा, b1 है मेरा 1 माइनस 2 1, डॉट b2 कितना है मेरा, b2 है मेरा 7 माइनस 6 1, अपॉन मॉड b1 मॉड b2, तो इसका मॉड आएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, इसका आएगा 49 प्लस 36 प्लस 1, डॉट करते हैं तो 7 प्लस 12 प्लस 1, और नीचे आ गया रूट 6 और इंटू रूट, इसका ऐड कर लेते हैं 50 86, है ना जी। तो ये सॉल्व तो कुछ खास होगा नहीं, तो इसी रख देंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऊपर आ गया मेरा 20 अपॉन अंडर रूट 6 अंडर रूट 86, ये मेरा आंसर आ गया। इसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। है प्रूव दैट इफ लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, तो मुझे निकालना है, ये प्रूव करना है। तो आप कहोगे लाइन की क्वेश्चन कैसे है जी, मैं बताता हूँ लाइन की क्वेश्चन कैसे है। देखो यहाँ से क्या करना है आपने, एक तो मुझे ये गिवन है और एक ये गिवन है, तो मैं निकालता हूँ यहाँ से y की वैल्यू, b को उधर ले गया तो y की वैल्यू आएगी x माइनस बी अपॉन ए, आएगी नहीं आएगी। यहाँ से भी y के निकालता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी z माइनस डी अपॉन सी, मैंने तीनों को पुट कर दिया, तो x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस सी अपॉन डी अपॉन सी। ये मेरी पहली लाइन की क्वेश्चन आ गई। बिल्कुल सेम इसी तरह से मेरी यहाँ से आएगी x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। एक लाइन की क्वेश्चन ये आ गई। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट जीरो होगा। बताना वेक्टर में जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होता है। तो एक का तो डायरेक्शन रेशियो ये है और एक के डायरेक्शन रेशियो ये है, यानी कि एक तो है ए आई प्लस जे प्लस सी के, दूसरा है ए डैश आई प्लस जे प्लस सी डैश के, दोनों का डॉट जीरो। तो ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये मुझे प्रूव करना है। ये आंसर आ गया, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आपकी बात में कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको यह देखनी है कि मैंने आपको बताया था कि लाइन तीन तरह की होती हैं, एक तो स्क्यू और इंटरसेक्टिंग और एक पैरेलल। तो ये लाइन पैरेलल है। अब ये पता क्या चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि ये दोनों बी वेक्टर या तो सेम होंगे या कि एक सिंपल मल्टीपल होंगे। जैसे अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर आ रहा है, तो दोनों b1 और b2 सेम है, इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस। और इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b का होल मॉड। अब आप कहोगे b कौन सा लीजिए, तो जो आपकी मर्जी हो वो b लोगे, लेकिन ऊपर नीचे सेम b लोगे, ठीक है। तो ये मेरा a1 है और ये मेरा a2 है। तो पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। 2i माइनस आई बचा, j माइनस जे 0j बचा, और k माइनस माइनस 0 k बचा। ये मेरा आ गया a2 माइनस a1। अब निकालते हैं क्रॉस इसका b से, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो i j k 1 0 1, और मैं b ये वाला ले रहा हूँ, तो आप चाहो तो वो ले सकते हो। 2 माइनस 1 1, इनका क्रॉस निकालेंगे तो मेरा i से आएगा 0 प्लस 1, माइनस j से आएगा 1 माइनस 2, प्लस k से आएगा माइनस 1। तो मेरा जो ये आ गया मेरा i प्लस j माइनस k, ये मेरा आ गया a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मॉड निकालना है नीचे, क्योंकि यहाँ मॉड होल मॉड गिवन है, नीचे तो मॉड पॉजिटिव हो गई होगा, ऊपर का मॉड निकाल दें। इसका मॉड आएगा
A2 माइनस A1 क्रॉस B का होल मॉड, ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि आ गया रूट 3। सारी वैल्यू पुट करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई, ये आ गया A2 माइनस A1 क्रॉस B का होल मॉड अपॉन मॉड B, तो ये आ गया रूट 3 और मॉड B कितना था मेरा, B था मेरा 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया इसका मॉड आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 6, तो मेरा आंसर कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये आई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट इतने एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द इक्वेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक जो लाइन निकालनी है हमें वो दो लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उसे b1 मान लेंगे और जो दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो b2 मान लेंगे। और मैंने वेक्टर बताया था आपको, जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालें तो क्या करते हैं हम क्रॉस करते हैं। तो जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन का b वेक्टर आएगा वो आएगा b1 क्रॉस b2 से, निकाल लेते हैं i j k 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आएगा i से 16 पंजे 80 माइनस 56 माइनस जे से माइनस 15 माइनस 21 और प्लस के से 24 प्लस 48, राइट। तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 24i, ये कितना आ गया माइनस प्लस 36 जे, और ये कितना आ गया 72k। ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर आ गया। अच्छा, अगर आप चाहो तो इसमें से 12 कॉमन लेके काट सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बी वेक्टर को लिख दूँ 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो भी एक ही बात है। अब ये मेरा बी वेक्टर आ गया और मुझे पॉइंट गिवन है 1 2 माइनस 4, यानी कि मुझे ए वेक्टर गिवन है 1 2 माइनस 4, यानी कि i प्लस 2j माइनस 4k। तो हम वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे पहले, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये तो मेरी आ गई वेक्टर फॉर्म। और अगर निकालेंगे कार्टेशियन तो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन माइनस 4, ये मेरी आएगी कार्टेशियन। मैंने आपसे कहा था जब भी वेक्टर इक्वेशन पूछेगा तो आपको दोनों फॉर्म में आंसर छोड़ना है। क्लियर है, तो ये बात आप लिख देंगे कि जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन का बी वेक्टर है, यानी कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन, तो इट शुड बी इक्वल टू क्रॉस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा गामा मेक्स विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो पहले ये दो क्वेश्चन एक्चुअली, पहले तो निकालना है कि एक क्यूब है और उसके दो डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो cos इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं एक क्यूब। मैंने क्यूब बनाया, ये बना दिया मैंने क्यूब। अच्छा, कभी कभी रेक्टेंगल मतलब पैरेललोग्राम भी आ जाता है इसमें, मतलब क्यूबॉइड भी आ जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसमें क्या करना है, मैंने इसको मान लिया मैंने x एक्सिस, इसको मान लिया मैंने y एक्सिस, इसको मान लिया मैंने z एक्सिस, और सबकी साइड मैंने a मान ली। तो ये जो पॉइंट हुआ ये x एक्सिस पे है तो a 0 0 हो गया, ये y पे 0 a 0 हो गया, ये z पे 0 0 a हो गया, ये x और y से बन रहा है तो a a 0, ये y z से 0 a, और ये x और z से तो a 0 a, और ये है a a, और ये है 0 0 0। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं जी। ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर, ये d वेक्टर, ये e वेक्टर, ये f वेक्टर, और ये g वेक्टर, और ये o वेक्टर है। ये आ गए मेरे क्यूब। अब किसी भी क्यूब में 4 डायगोनल होते हैं, तो आप ज़रा वीडियो पॉज करो और चेक करो कि आपने इन चारों डायगोनल के नाम क्या क्या लिए। चलो मैं बताता हूँ। पहला वेक्टर होगा OG वेक्टर डायगोनल, दूसरा होगा DA वेक्टर, तीसरा होगा EB वेक्टर, और चौथा होगा CF वेक्टर। ये आए थे आपके भी, वाह बढ़िया। अब OG निकालते हैं G माइनस O से, G मेरा A, A और O मेरा ये है, तो मेरा हो गया AI प्लस AJ प्लस AK। DA A माइनस D से निकालते हैं तो AI माइनस AJ माइनस AK। EB निकालते हैं B माइनस E से, B मेरा ये रहा और E मेरा ये रहा, तो मेरा आएगा AI प्लस AJ माइनस AK, और लास्ट में CF निकालते हैं F माइनस C से, F मेरा ये रहा, C मेरा ये रहा, तो AI माइनस AJ प्लस AK। अब मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है, तो मैं फ़िलहाल दो के बीच में एंगल निकाल रहा हूँ, OG और AB के में। तो cos अल्फ़ा मान लिया मैंने, तो OG डॉट DA, तो OG डॉट DA अपॉन मॉड OG और मॉड DA, ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, वही लगा दिया मैंने।
अब मैं इसमें डॉट करूँगा तो मेरा ऊपर आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे आएगा ओ जी का मॉड आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस के, और नीचे आ गया √3a इंटू √3a, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1/3 आ गया, मॉड के अंदर माइनस था, तो मेरा कॉस अल्फ़ा आ गया 1/3, जो कि मुझे प्रूव करना था। अच्छा, आप खाली एक पद निकालना, आप इसके बीच का और इसके बीच का भी निकालना सिमिलरली, तो आपके दोनों सेम आएंगे। इट मीन्स यू कैन शो दैट कि एंगल बिटवीन टू डायगोनल इज कॉस इनवर्स 1/3। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा है ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल ऑफ द क्यूब। इट मीन्स मैं अगर एक लाइन ले लूँ, मैंने लाइन ले ली ये वाली, मैं मान लो ये वाली लाइन मैंने, इस वेक्टर ने, इसको मान लेते हैं हम li प्लस mj प्लस nk। अब इस लाइन ने या इस वेक्टर ने इससे एंगल बनाया अल्फ़ा, इसी ने इससे बनाया बीटा, इसी ने इससे बनाया गामा, इसी ने इससे बनाया डेल्टा, और मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लेता हूँ कौन सा वेक्टर, ए दोनों मतलब ओ जी वैक्टर लेता हूँ, ai प्लस aj प्लस ak, और जो लाइन ली है मैंने L1 मान ली मैंने, वो लिया मैंने li प्लस mj प्लस nk। इनके बीच में एंगल लगा देना है कॉस अल्फ़ा से। अच्छा, ये अल्फ़ा कन्फ्यूज होता ना, ये अल्फ़ा अलग क्वेश्चन था, ये अल्फ़ा अलग है, तो कॉस अल्फ़ा आएगा दिस डॉट दिस, यानी कि LA प्लस MA प्लस NA अपॉन, इसका अंडर रूट आएगा 3a स्क्वायर, और इसका आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यहाँ से a कॉमन लेंगे और उस a से कट जाएगा, तो मेरा बचेगा L प्लस M प्लस N अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये मेरा पहला एंगल आ गया। ठीक है, अब आप सोचो कि जब आप इसका इससे एंगल निकालोगे तो सेम आएगा, बस यहाँ 2 माइनस आ जाएंगे, बाकी तो चेंज नहीं आएगा कुछ। तो अगर मैं कहूँ कॉस बीटा जो होगा वो होगा L माइनस M अपॉन नीचे सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस गामा कहाँ माइनस है, लास्ट वाला माइनस है, तो ये आएगा L प्लस M माइनस N अपॉन अंडर रूट 3 और अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और कॉस डेल्टा ये मेरा इससे आएगा, इसमें सेकेंड वाला माइनस है, यानी कि L माइनस M प्लस M अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे इन चारों का स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, इट मीन्स मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो आप ये देखोगे कि जब मैं स्क्वायर करूँगा तो नीचे सबका स्क्वायर सेम आएगा, तो वो तो आ गया कॉमन, यानी कि 1/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर बचेगा एक तो आएगा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, एक आएगा L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर, एक आएगा L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर, एक आएगा L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर। अब इन चारों का स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। जब आप चारों खोल लोगे ना तो आपका क्या आएगा पता है, 4L स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर प्लस 4N स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3, और यही मुझे प्रूव करनी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलते आगे, अगला है द वैल्यू ऑफ P बतानी है मुझे कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो पहले इनके डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशो निकालने से पहले ऊपर XYZ पॉजिटिव और अकेले होने चाहिए, याद है ना। तो यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो -3 बन जाएगा। यहाँ 7 कॉमन ले काट दूंगा तो ये जाएगा 2P/7, और ये सही है। ऐसे इसमें करते हैं, -7 कॉमन लेते हैं तो x -1 अपॉन -3/7, ये सही लिखा है, और इसमें से माइनस कॉमन z -6 अपॉन -5। अब ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका b1 डॉट b2 0 होना चाहिए। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9P/7 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2P/7, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं -10 = 0। मेरा आ गया 11P/7 = 10, P की वैल्यू आ गई 70/11, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला है फाइंड अ पॉइंट ऑन दिस विच इज़ इतने डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो आपने क्या करना है, वही इसको लैम्डा मान लेना है एक पॉइंट निकालने के लिए। तो x आएगा -3 लैम्डा -1, y आएगा ये नीचे 1 है तो लैम्डा +2, और z मेरा लैम्डा आ ही जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी इससे डिस्टेंस निकालूंगा और इक्वल टू रख दूँगा ये। ठीक है, उससे लैम्डा आ जाएगा मेरा। निकाल लेते हैं, x1 - x2 होल स्क्वायर यानी कि -3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस
लैम्डा माइनस 0 लैम्डा का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 611 ये आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। 9 और 10 11 11 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 11 11 से कट गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया 36, लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब दोनों पॉइंट पुट कर देंगे यहाँ पे, लैम्डा को प्लस 6 और माइनस 6, 2 पॉइंट आ जाएंगे। जब मैं प्लस 6 रखूँगा तो -18 -1 -19 8 और 6, ये तो आ गए 8 पॉइंट जब मैंने लैम्डा को 6 रखा। अब रखते हैं -6, तो ये हो जाएगा +18 -1 17 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6, 2 पॉइंट आ गए, दोनों ही मेरे आंसर होंगे। क्लियर है? बहुत आगे चलते हैं। चलो जी, मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन है। तो लिखा है फाइंड द क्वेश्चन लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। अगर मुझे किसी लाइन के पैरेलल लाइन निकालनी है तो उन दोनों की डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। मान लो ये लाइन दे रखी है, ये वाली, इसके बी वेक्टर ये होगा और मुझे ये लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है, तो जो इसका बी वेक्टर है वो इसके लिए बी वेक्टर का काम करेगा। तो पहले मैं इसको सही फॉर्म में लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, x/2 y-3/2 इज इक्वल टू z-1/1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसके डायरेक्शन रेशो होगा 2 to 1 और मुझे क्वेश्चन निकालनी है जो इससे पास कर रही हो और इसके पहले, तो बी वेक्टर सेम होगा। तो इक्वेशन होगी, मेरा जो ए वेक्टर माना जाएगा वो आएगा 9 0 -5 यानी कि 9i - 5k और जो बी वेक्टर होगा वो होगा 2i + 2j + k। तो हम इक्वेशन निकालें, 2 फॉर्म छोड़ते हैं। पहला आर वेक्टर इज इक्वल टू a + लैम्डा b, एक तो ये साइन छोड़ेंगे वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन x - x1/p इज इक्वल टू y - 0/2 इज इक्वल टू z -+5 हो जाएगा /1। ये मेरी आ गई कार्टेशियन फॉर्म। अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि मुझे इस लाइन में और इस लाइन में डिस्टेंस भी निकालनी है। तो ये पैरेलल फॉर्म हो गई। तो आपको क्या करना है, a2 - a1 क्रॉस b/mod b, ये लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा डिस्टेंस। अभी बताइए थोड़ी देर पहले मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। तो a2 मेरा क्या है, अगर मैं इससे a2 निकालता हूँ तो आता है 0 3 1, तो a1 आता है मेरा 0 3 1, a2 मेरा दे रखा है ये 9 0 -5 और b मुझे दे रखा है ये 2 2 1। तो पहले मैं a2 - a1 निकाल लेता हूँ। 9 - 0 9, 0 - 3 -3, -5 -1 -6, ये मेरा आ गया a2 - a1। इसकी क्रॉस करेंगे यानी कि a2 - a1 निकालेंगे क्रॉस b से, तो i j k और 9 - 3 -6 और ये होगा 2 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले i से करेंगे तो ये मेरा आएगा -3 + 12 j से करेंगे 9 + 12 + k से करेंगे 18 + 6, तो ये मेरा आ गया 9i - 21j और +24k, ये मेरा आ गया ये। इसका मॉड निकाल लेते हैं क्योंकि मॉड ऊपर चाहिए मुझे। तो a2 - a1 क्रॉस b का मॉड निकालेंगे तो मेरा आएगा 81 + 441 + 576। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। इसको ऐड करके आ रहा है जी 81 + 441 + 576, ये आ रहा मेरा 1098, ये मेरा आ गया ये। अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया √1098/mod b मेरा ये है, तो ये आ जाएगा √4 + 4 + 1, तो ये आ गया 93 हो गया। अब इसका रूट करते हैं तो क्या रूट होता है, नहीं रूट तो नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1098। फैक्टर क्या चाहो तो आप अलग अलग कर सकते हो, मतलब फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1098 के फैक्टर करने पड़ेंगे, 2 से काटेंगे 5 4 9 और तो कटेगा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो यही छोड़ना आंसर अपने। ये हो गई मेरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस और इक्वेशन निकालनी मैंने, राइट। तो ये था आपका 3D। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर ये आपको सही से आता है, मतलब इसके कंसेप्ट भी आते हैं, अगर क्वेश्चन चेंज आएंगे तो भी आप कर लोगे। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।